हालेलुया। धन्यवाद। निकालेंगे परमेश्वर की वचन से कुछ बातों को देखेंगे। लूका की सुसमाचार उसका 17 अध्याय। 17 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हाँ हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, हाँ परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। हाँ जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उनके लिए यह भला होता है कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। हाँ सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, यदि यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। हाँ यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरे न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण से ठोकर आती है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है ठोकर के बारे में। प्रभु यीशु मसीह, हो नहीं सकता कि ठोकरे न लगे, परंतु हाय उसके ऊपर जिसके कारण से ठोकर आती है। आज हम इस बातों पर मनन करेंगे कि ये ठोकर क्या चीज है। जो ठोकर जो है, किसी की बातों से जब लगता है तो ठोकर आता कैसे है। ठोकर जो है कैसे आता है ना, ये नाराजगी से आता है। नाराजगी से होता है। जब किसी की बात किसी को बुरा लगता है तो उस बात को जब वो बुरा मानता है, फिर वो क्या होता है, वो नाराज हो जाता है। अब जब वो नाराजगी में जब बना रहता है, उसको जब लेके चलता है, फिर वो ठोकर आता है। समझ में आ रहा है। क्योंकि किसी का बात या किसी का व्यवहार या किसी का चाल चलन किसी को नाराज कर देता है, फिर वो ठोकर खाता है। क्योंकि वो नाराजपना उसके अंदर बना रहता है, उस नाराजगी को लेके चलता है। समझ में आ रहा है। किसी ने किसी को कुछ बोल दिया या किसी की बुराई कर दिया, तो वो उसको क्या है, जब उसको पता चलता है तो उसके मन में वो क्या करता है, वो जगह बनाता है। क्या बनाता है, जगह बना के बैठा रहता है। क्योंकि वह व्यक्ति उसको अपना के उसको पकड़ के लेके रखता है कि इसने मेरे लिए ऐसा ऐसा शब्द बोला, ऐसा ऐसा कहा है मेरे बारे में। वो उसको अपने अंदर इतना उस नाराजगी को लेके आता है, और उसके प्रति उसका जो सोच और व्यवहार है वो अलग हो जाता है। वो नाराज हो जाता है, और जिसके कारण से वो ठोकर खाता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर उस बात को वहीं पर अगर किसी के बारे में सुने, लेकिन उसको अगर वो अपने दिल से ना लगाए, तो वो ठोकर नहीं खाएगा। समझना है यहाँ पर। क्योंकि नाराजगी का आना जरूरी है, आप नाराजगी का सामना करोगे। हालेलुया। इस बात को याद रखिए। इसलिए प्रभु ने कहा कि ठोकरों को लगना अवश्य, आपको ठोकरें लगने से रोक नहीं सकता कोई। ठीक है, लेकिन आप उसके ऊपर जय पाना ये आपके ऊपर में है। हालेलुया। क्योंकि इस पृथ्वी के अंदर आप जो भी करेंगे, आपको कोई लोग अच्छे बोलेंगे तो कोई लोग बुरा भी बोलेंगे, है ना। तो आप जो गलत बोल रहे हैं, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप नाराज हो रहे हैं, इसने मेरे बारे में गलत बोला। आज लोगों की जो पहचान है वो क्या है, लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं, इस बात में पहचान बना कर रखते हैं। जबकि वो पहचान वो नहीं होना चाहिए हमारी पहचान। आज किसी ने आपकी तारीफ कर दिया, 2 शब्द अच्छा बोल दिया, तो आप क्या है, आप उसमें लोग क्या है, उसमें फूल उठते हैं। अरे देख मेरे बारे में इतना ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अब कल वही व्यक्ति आपकी बुराई करेंगे, तो फिर आप क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे उससे। क्या हो जाएंगे आप, नाराज हो जाएंगे। तो आपकी जो पहचान है, हमारी जो पहचान है, हमारी किसी ने तारीफ कर दी इसमें नहीं होना चाहिए, या किसी ने हमारी बुराई कर दी इसमें नहीं होना चाहिए। हमारी पहचान किसमें पता है, आपकी पहचान किसमें पता है, जो परमेश्वर आपके लिए कहता है अपने वचन के अंदर,
वो आपकी पहचान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परमेश्वर आपके लिए जो कहता है आपके बारे में, वो आपकी और हमारी पहचान होना चाहिए, ना कि लोग क्या कहते हैं। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इस यहाँ पर आप कितना भी अच्छा काम करेंगे, अगर दो चार आपके बारे में अच्छा बोलोगे, दो आपके बारे में बुरा, तो सबको खुश प्रसन्न नहीं कर सकता। समझ रहे बात को? इसलिए जो ठोकरें हैं, जो नाराजगी है, तो क्या है पता है, बहुत ही बड़ा ये है जो लोगों के जीवन में आज घर कर जा रहा है वो, और जिसकी वजह से लोग ठोकर खा रहे हैं। परिवार के अंदर, समाज के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, और भी हर एक संगठनों में, झुंडों में, नाना प्रकार के लोगों में, किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो वो पकड़ के बैठ गया, वो नाराज है उससे, और उस नाराजगी कारण से क्या करते हैं वो, सालों से वो रिश्ता दरार पड़ा रहता है, बात नहीं हो पाती है, क्योंकि वो बात को वैसा ही हृदय में लेके के बैठा है। मतलब एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, मेरी बुराई उसने किया। और याद रखिए, जरूर बहुत ही खतरनाक चीज है जब कोई किसी का बुराई करता है ना। किसी ने किसी से मिलकर बुराई किया, किसी के बारे में, दो व्यक्ति एक दूसरे के बारे में बुराई कर रहा है, जो वहां पर है नहीं तीसरा के बारे में, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, उसको आप उसकी हत्या हो रहा है, वहां पर हत्या हो रहा है। चाहे वो अच्छा रहे चाहे बुरा रहे, उसके बारे में आप उसको बता रहे कि इसने ऐसा ऐसा किया, बहुत बेकार है ये व्यक्ति, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति की नजरों में क्या कर रहे हैं, उसकी हत्या हो रहा है। क्योंकि जो तीसरा पर्सन जो वहां पर जिसको आप बता रहे हो, वो आप आगे से उसके बारे में क्या सोचेगा, क्या देखेगा, जो इसने बताया उसके हिसाब से उसकी दृष्टिकोण होगा, उसके प्रति नजरिया। अरे हाँ यार, इसके बारे में तो बहुत ऐसा ऐसा सुना हो, ये आदमी सही नहीं है, बाकी में ऐसा ऐसा गलत काम है। पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार था, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो उसका रवैया बदल जाएगा, उसके प्रति देखने का नजरिया बदल जाएगा, फिर उसको उसी नजरों से देखेगा जिससे जैसा वो सुना है, इस व्यक्ति से जिस व्यक्ति से ऐसा सुना है उसके बारे में, उसी नजरों से वो उसको देखेगा। जब देखेगा कभी वो, अरे ये तो बड़ा ऐसा, मतलब वो जाकर उससे मिलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, लेकिन उसको उसी नजरिए में वहां पर देख रहा है। फिर ये है क्या है, नाराजगी। और जब जिसने आपको बता रहा है, अगर आप कहीं उस पर बोल दिए, अरे नहीं भाई ये सब मत ऐसे, तो वो आदमी मेरा बात नहीं माना करके नाराज हो जाएगा। मतलब लोग आज नाराजगी का इतना शिकार है, इस तरह से शिकार है, जो उसको ठोकर खिलाते जा रहा है। और इस वजह से ठोकर जब खाते रहते हैं, उस चीजों में लोग जय नहीं पा रहा है, और जय नहीं पाने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, ठोकर का शिकार हो रहे हैं, और रिश्तों में दरार आ रहे हैं, गड़बड़ियां आ रहा है, फूट आ रहा है, और बहुत सारी चीजें हो रहा है। हालेलुया। और जो यहाँ पर एक बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, तो समझना है, यहाँ पर लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है ना। जो इन छोटे में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, वो उसके लिए यह भला होता है कि चक्की का पार्ट उसे गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दी जाता। क्यों बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह ऐसा? क्योंकि ये जो नाराजगी, जो बुराई है ना, ये क्या है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ऐसा काम करने वाले, जो एक दूसरे का बुराई करने वाले, टांग खींचने वाले, नहीं, वो ऐसा है कि उसके बारे में दूसरों को अलग दिखाने बताने वाले क्या है, उसके बारे में बोलते हैं कि वो उसे गले में चक्की का पार्ट लटका दिया जाता, हाय उस पर जिसके कारण से ठोकर आती है। हालेलुया। मतलब ऐसे काम करने वाले के ऊपर परमेश्वर क्या है, उस हाय शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जिसके लिए बोला जा रहा है, उसको क्या करना चाहिए, उसको वहां पर उसको उसको आपको उन चीजों को झेलना पड़ेगा, उनको इग्नोर करके आपको चलना पड़ेगा। अगर आप इग्नोर करके नहीं चलेंगे तो आप भी ठोकर खाएंगे, और फिर आपके ऊपर में वो अनुग्रह नहीं आएगा, उस अनुग्रह से आप वंचित रह जाएंगे, जो अनुग्रह परमेश्वर आपको देना चाहता है। समझ में आ रहा है? जो आशीष
और जो अनुग्रह परमेश्वर की ओर से आपके लिए रखा गया है, जो दिया जाता है, उससे मनुष्य क्या हो जाता है? वंचित हो जाता है, उस नाराजगी, उस ठोकर के कारण से। ध्यानपूर्वक समझना है ना। और जो दूसरी बात है, क्योंकि वो जब उस बातों को जब सुनता है, वो इसलिए ठोकर खाता है, इसलिए उसके घर में, उसके हृदय में वो घर कर जाता है, नाराजगी पैदा होता है, क्योंकि वो सामने वाले को तो क्या करता है, वो क्षमा नहीं करता है, सामने वाले को क्षमा नहीं करता है। वो ये नहीं सोचता चले मेरे बारे में ऐसा सुना, चल कोई बात नहीं, हटा। ये तो क्या करता है वो, यहाँ पर लिखा है क्या करना है, क्या लिखा है पता है? आगे में 3 पद में लिखा है 17 के 3 में, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे, देखिए ये बाइबल का सिद्धांत, यदि तेरा भाई अपराध करे तो वचन कहता है पहले उसको समझा, और डांट भी है। इसका जब हम गहरा अर्थ में जाएंगे तो यहाँ पर डांट, उसको समझा कि तूने ऐसा क्यों किया, ये बात कैसा क्यों आया। क्योंकि वहां पर अगर स्पष्ट आमने सामने एक दूसरे को जब कोई ऐसा बोलता है या सुनते हो किसी के द्वारा, अगर तुम उसके पास जाते हो कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, तो वहां पर क्या हो जाता है, शूट आउट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। वो नाराजगी फिर अपने दिमाग में लेके नहीं चलोगे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, लोग जहां जैसे सुने उसने ऐसा बोला मेरे बारे में, ऐसा किया, तो उसके पास जाते नहीं है, बल्कि उस बात को अपने मन में, हृदय में गांठ बांध देते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा किया। उसको इतना नाराजगी पना में लेके आता है कि उससे वो नाराज हो जाते हैं, और फिर वो ठोकर खाते हैं। एक दूसरे के प्रति वो क्या होता है, वो नफरत और वैर भाव को उत्पन्न करता है। डाह, वैर और नफरत उत्पन्न हो जाता है उन बातों के कारण से। अगर उसको वहीं पर वो क्लियर कर ले, लिखा है कि तू जाके समझा, लेकिन आज लोग ऐसा नहीं करते हैं, है ना। आज वैसा नहीं करते हैं। हम उससे किसी और से, थर्ड पर्सन से उसके बारे में सुन लिए, तो हम क्या करते हैं, आज लोग क्या करते हैं, अरे जाके उससे मिलना चाहिए। वचन कहता है जाके उससे मिल कि भाई तूने मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला था, क्या सही है, क्या तकलीफ है आपको मेरे मुझसे, क्यों ऐसा बात हुआ। वहां पर वो नाराजगी नहीं बना रहता है, लेकिन वो व्यक्ति उससे मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, उसके प्रति उसके अंदर वो बैर भावना को जगह मिलता है, वो जगह देता है यद्यपि, कि इसने मेरे बारे में ऐसा कहा, इस व्यक्ति से इसने मुझे आके बताया है। वो इसका बात को मान करके उसके प्रति उसके अंदर क्या हो जाता है, नफरत और बैर भावना उत्पन्न हो जाता है। समझ रहे बात को। और वही चीज है जो ठोकर खिलाता है, उसके रिश्तों को खत्म करता, दरार लाता है, और एक दूसरे से वो ठोकर खा रहा है। और ये जो चीजें हैं, ये हमारे व्यक्तिगत के लिए, हर व्यक्ति के लिए क्या है, वो हानि का कारण है, नुकसान का कारण है। आपके आशीष को, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में नहीं होता है। परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह क्या है, वो आपके ऊपर में नहीं होता है, बल्कि आपसे वो हट जाता है। और आपका जो विश्वास है वो क्या होता है पता है, विश्वास में आप जो बना रहना चाहिए, उस विश्वास में वो रुकावट का कारण है। आप उस विश्वास तक नहीं पहुंचते, आपके विश्वास को कमजोर करता है। देखिए यहाँ पर एक वचन हम देखते हैं, इसी का 6 पद में आगे 5 पद में लिखा है इसी का, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। देखिए ध्यानपूर्वक समझना है, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो बातें किया, उसको सुन करके प्रेरितों ने क्या कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा। क्यों बोला भैया ऐसा? अरे जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हजारों लोगों को जो खाना खिलाया, तब नहीं बोला इन लोगों ने कि हमारा विश्वास बढ़ा। जब यीशु मसीह ने अंधे को ठीक किया, लंगड़े को चलाया, कई बीमारों को चंगा किया, तब यहाँ पर इन लोगों ने बोला कि हमारा विश्वास बढ़ा करके, कि हमारा विश्वास कमजोर है, हमारा बढ़ा कर। लेकिन यहाँ पर जब ये बातें आई कि ठोकरें लगना अवश्य है, ठोकर भी खाए उस पर जिसके कारण से ठोकर आती है, और तेरे भाई अपराध करे तो उसे क्षमा कर, उसे समझा, तब यहाँ पर प्रेरित लोग बोल रहे हैं कि हमारा विश्वास बढ़ा। क्यों पता है कि ये जो कारण है, विश्वास को कमजोर करता है, विश्वास को नीचे स्तर में लेके जाता है। कौन सा?
नाराजगी और नाराजगी, वैर भावना, जिसके हृदय में नाराजगी पलते रहता है किसी के प्रति, उसके प्रति उसके अंदर नफरत, डाह, वैर भावना आ जाता है, जिसकी वजह से उसका विश्वास क्या हो जाता है, उसका विश्वास खत्म हो जाता है, नीचे चला जाता है, कमजोर हो जाता है, विश्वास पर बना नहीं रहता। विश्वास में जिस चीजों में एक विश्वास का जो जीवन वो जीना चाहिए, वो विश्वास का जीवन नहीं जी पाता व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर वो जो कड़वाहट है, जो बैर भावना है, जो नाराजगी है, जो जिस बातों से वो उनको ठोकर लगा है किसी न किसी बातों से, वो उसको उस लेवल में चलने से रोकता है। उस विश्वास का जीवन जीने से, उस विश्वास का कदम नहीं बढ़ा पाएगा वो व्यक्ति। इसलिए यहाँ पर प्रेरित लोग बोलते हैं कि हमारा विश्वास को बढ़ा, ताकि हमारा विश्वास को बढ़ा, ताकि हम इन चीजों को क्या कर सके, इन चीजों में हम जय पा सके, हम इस बैर भावना में क्या कर सके, जय को पा सके। जब कोई हमारे बारे में बुराई करता है तो उसको हम बर्दाश्त कर सके, उसको हम सह सके। याद रखिए, ऑप्शन एक ही है, अगर कोई आपके बारे में, किसी के बारे में कुछ बोलता है तो आप उसको सह लो, इग्नोर करके चलो। अगर आप उसको लेके चलोगे, अपने हृदय में डाल के रखोगे, तो आपके अंदर वो कड़वाहट पनपेगा, और आप कड़वाहट में, उस नाराजगी में वो पढ़ोगे, और उसके प्रति आपकी वो नाराजगी वो ठोकर कारण होगा, और आपके अंदर वो सारे वैर भावना आएगा, और आपके जीवन में क्या होगा, आप अपने आत्मिक क्षेत्र में नहीं बढ़ सकते, आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। आपको ठोकर लगा है किसी की बातों से, किसी के व्यवहार से, किसी के कार्यों से, किसी के शब्दों से, किसी की चाल चलन से, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप एक बोझ को लेकर चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? हर वो व्यक्ति वो अपने अंदर वो बोझ को लेकर चल रहे हैं, जिसके कारण से वो स्वतंत्र आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसके लिए रुकावट है। हो सकता है किसी ने आपके बारे में कुछ भी बोला है, किसी ने कोई कहा है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, आप उसको लेके चल रहे हैं उसका बोझ को, तो आपके लिए रुकावट है, वो आपके लिए, ऐसे उसके लिए नहीं है। उसने, जिसने आपके लिए कुछ भी बोलना था पैदा किया, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, उसको आपको सह के साइड करके चलना पड़ेगा। मुझे कोई क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता, मेरे बारे में कितना बुरा बोलता है, कितना अच्छा बोलता है, कौन बुराई कर रहा है, उसका लेखा वो देगा, और परमेश्वर उसका लेखा लेगा और उसका पलटा ले लेगा। ये जरूरी गलत काम है, ये कि हत्या करने के बराबर है वचन के अनुसार से। क्या है ये? किसी की बुराई करना, किसी दूसरे के साथ किसी की बातों को, किसी को नंगा करना, किसी को बुरा करना, मतलब नंगा करने के बराबर है, उसके कपड़े खुलने के बराबर है किसी के बारे में किसी के साथ बुराई करना। आप उसके सामने उसको आप क्या कर रहे हो, उसको नंगा कर रहे हो, है ना, किसी की इज्जत को उछाल रहे हो, और वो हत्या करने के बराबर है ये वचन के हिसाब से। तो वो अपना लेखा वो देगा, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। लेकिन क्या है, इसीलिए प्रभु ने कहा कि हाय इसके कारण जिसके कारण से ठोकर लगती है ना। लेकिन ठोकर का लगना अवश्य है, ये बोला है प्रभु यीशु से, ये नहीं कहा कि ठोकर नहीं लगेगा आप, याद रखिए। लेकिन उस ठोकर में जय पाना आपको वो बताता है, सिखाता है। ऐसा नहीं कि आपने उसको, कोई आपके लिए बारे में ऐसा बोलेगा नहीं। समझ रहे बात को? कई लोग क्या सोचते हैं, अरे उसने मेरे बारे में ऐसा कैसा बोल दिया, मैंने ऐसा क्या किया उसके लिए, क्या बिगाड़ा था उसका जो मेरे बारे में इतना से गंदा सोच रखता है। अरे रखेगा भैया, हर आदमी आपके लिए अच्छा सोच नहीं रखेगा। कई लोग आपके बारे में बुरा सोच रखेगा, बुरा बोलेगा, आप कितने भी अच्छे रहो। हालेलुया। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आपके बारे में कितना गलत फैला रहा है। आपको 1% भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन लोग आज क्या करते पता है, इतना माइंड लेते हैं, इतना माइंड करते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा किया, वो उस बात को लेकर के अपने आप की, अपने जीवन के शांति को खत्म कर देते हैं, अपने अंदर के शांति को खत्म कर देते हैं किसी तीसरा काम व्यक्ति के कारण से, कि उसने मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल दिया। वो अपने आप में डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग। मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो ऐसा नहीं करी, मेरे बारे में ऐसे झूठ फैला रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। अरे वचन में लिखा है, प्रभु ने स्पष्ट कहा है, ठोकरे का लगना अवश्य है, आएगा ठोकरे। लेकिन आप उसको क्या करो, उसमें जय पाना सीखो, उसको इग्नोर करना सीखो, उसमें जयवंत होना सीखो।
अगर आप उन ठोकरों के कारण से जयवंत होना सीख गए, तभी आप सच्चे मसीह और सच्ची परमेश्वर के साहित्य सच्चाई में चल रहे हैं। याद रखिए, अगर आपको विरोध में कोई बोल नहीं रहा है, कोई ठोकरे नहीं लग रहा है, तो समझ लीजिए आप वो जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहे हो। समझ रहे हैं? जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहे हो, क्योंकि आप लीपापोती करके सबको खुश करने में लगे हुए हो। जो कड़वा बोलता है, जो सच्चा बोलता है, वो हर आदमी को वो बर्दाश्त नहीं होता है। सच्चाई हर व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं, हजम नहीं होता है। ये तो मुंह पर बोलता है, खराब बोलता है तो एकदम सच्चाई बोलता है। बहुत लोग आपसे क्या करेंगे, नफरत करेंगे, सच्चाई का विरोध में। समझ रहे हैं? रहेंगे वही एक ही जगह के, एक ही कलिसिया के, एक ही घर के, एक ही समाज के रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग तुम्हारे विरोध में रहेंगे। ये बोलता है। मतलब क्या है? मतलब ठोकरे का लगना अवश्य है, लेकिन उस पर हमें कैसा हम अधिकार लेके जयवंत होते हैं उस बातों पर, वो आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसे हमको परमेश्वर हमको सिखाता है। यदि आपके लिए कोई ऐसा बोलता है तो आप उससे मन में मत लीजिए, बल्कि उससे बात कीजिए, उससे जाइए उसके पास कि तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों किया। तो नाराजगी को वहीं खत्म कर दीजिए। लेकिन आप उसको लेके चलेंगे और अपने अंदर पालते रहेंगे ना, तो आप ठोकर खाएंगे। और जिसके कारण से आपका जो आत्मिक जीवन है, आत्मिक एक यात्रा जो मसीह यात्रा है, वो आपका नहीं चल पाओगे। आपका विश्वास वहां पर डगमगाएगा, आपका विश्वास वहां पर कमजोर होगा और आप नीचे आओगे। इसीलिए प्रेरितों ने कहा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा कि हम इनका सामना कर सके ऐसे कंडीशन में। हालेलुया। इस बातों को बहुत ही ये पूर्वक समझना है, कितना भयंकर चीज है ये। हम देखते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय, यहाँ पर एक घटना हुआ था। ये जो नफरत की जो बैर भावना है, कैन के अंदर आया था, कैन के अंदर। और उसने उसी भावना में आकर के क्या किया, उसने उसने अपने भाई के प्रति उसके अंदर वो बैर और भावना और डाह आया। कैसा डाह आया कि परमेश्वर ने इसकी भेंट को ग्रहण किया और मेरी भेंट को नहीं ग्रहण किया। उसके भाई के प्रति उसके अंदर वो बैर भावना आ गया, उसके डाह आ गया। समझ रहे बात को? और डाह के कारण से आज कितने लोग हैं जो अपने भाई को आगे बढ़ते हुए या परमेश्वर के ज्यादा करीब में, या परमेश्वर उसको ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, या परमेश्वर उसको और भी आशीष दे रहा है, या और भी कई चीजों में लोग आज क्या कर रहे हैं, अपनी भाई बहन को, अपनी लोगों के बीच में उसको आगे बढ़ते हुए देखने में तकलीफ होता है। उसके अंदर डहा जाता है, बैर भाव आता है। वचन कहता है कि तुम उसके जाके क्या करो, उससे हमको प्रोत्साहन लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि भाई ऐसा करने का क्या कारण है, मैं नहीं हो पा रहा हूँ, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। लेकिन वो नहीं करके लोग क्या करते हैं, उसके प्रति मन में डाह रखते हैं, कड़वाहट रखते हैं कि ये तो बहुत आगे बढ़ रहा है, मैं नहीं कर पाया इतना टाइम से, ये तो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, इसके अंदर इतना ये है। मतलब बहुत सारे चीजें हैं, जो चीज उसके पास है मेरे पास नहीं है, तो उससे क्या करेंगे लोग, उससे नफरत करने लग जाते हैं, डाह करने लग जाते हैं, अच्छे से हंस के बात नहीं करते हैं। क्यों? कि कहीं ना कहीं उनको उसके प्रति वो बैर भावना ने जगह बना लिया है। आज वहीं पर है, कैन के अंदर की वही चीज हुआ। क्या लिखा है 4 अध्याय उसका 6 पद में? तब यहोवा ने कैन से कहा, हाँ, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। हाँ, क्या लिखा है? तब यहोवा ने, कैन से कहा, हाँ, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। हाँ, 4 का 6 पढ़े ना? हाँ। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। और 7 पद में लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। क्या बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पर क्या सिखा रहा है। कैन के अंदर वो आया, वो बातें, और उसने क्रोध में क्या किया, क्रोध किया और अपने भाई को मारने के लिए, है ना? तो परमेश्वर कहता है कि तू इतना क्रोध क्यों कर रहा है, हाँ?
तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है। हालेलुया। जब लोग नाराजगी का शिकार होते हैं ना, तो उसके चेहरे पर नाराजगी दिखता है। चेहरे पर कैसा रहता है? मुंह उसका उतरा रहेगा, चेहरे से समझ में आया कि ये नाराज है। क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति क्या है, एकदम प्रफुल्लित है, हंसमुख है, आनंदित है, उसके अंदर वो आनंद नहीं रहेगा जो नाराज का शिकार रहेगा किसी के प्रति, या किसी बातों से उसको ठोकर लगा रहेगा, ठेस पहुंचा रहेगा। वो व्यक्ति क्या रहेगा, वो उसके चेहरे से पता चलेगा कि वो क्या है। वो यहाँ पर लिखा है तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। उसका मुंह कैसा रहेगा? उतरा हुआ रहेगा। किसी बात से वो नाराजगी रहेगा या कोई चीज से उसको ठोकर लगा रहेगा। समझ में आ रहा है? होता है कि नहीं ऐसा? तो वही चीज यहाँ पर कैन के साथ भी हुआ था। परमेश्वर कहता है तो क्यों इतना क्रोधित हुआ है, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। और उसको बता रहा है परमेश्वर 7 पद में जो उसने लिखा है, इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी है? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। और लिखा है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हेलो, क्या करनी है? प्रभुता करनी है। यही चीज तो आज हम इस बात को देख रहे हैं कि जो आपके अंदर जो आ रहे हैं उसके ऊपर आपको प्रभुता करना है। उस नाराजगी के ऊपर, उस ठेस के ऊपर, उस ठोकर के ऊपर जो आपके ऊपर क्या कर रहा है, लोगों के द्वारा मिल रहा है, आ रहा है। देखिए लोग क्या करते हैं आज, वो नाराजगी उसके ऊपर प्रभुता कर रहा है। अरे उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, वो मुंह बना के बैठा हुआ है, मैं नहीं जा सकता उसके कार्यक्रम, मैं नहीं आऊंगा उसके जहां वो जाएगा, मैं उसको देख नहीं सकता सामने से। उसके अंदर इतना ज्यादा नाराजगी और कड़वाहट और बैर भावना भरा हुआ है, वो व्यक्ति अपने आप को क्या कर लेता है, अलग कर लेता है, वो अलग थलग रहने लग जाता है। जिसके प्रति उसके मन में वो है, भरा हुआ है, वो फेस नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है? तो वहां पर वो क्या है, वो उस नाराजगी के अधीन में है। उसके ऊपर उसका नाराजगी, वो नफरत, वो कड़वाहट, वो सारी चीजें क्या कर रहा है, उसके ऊपर प्रभुता कर रहा है, राज कर रहा है। और परमेश्वर बोलता है कि तू उस चीजों पर तू राज कर, तू प्रभुता कर। कैसे प्रभुता कर रही है? जब वो आपके पास आए, आप उसको अपने हृदय में आने मत दीजिए, उसको आप वहीं खत्म कर दीजिए। कैसा करके? उससे मिल के बात कर लीजिए कि भाई तूने मेरे बारे में ऐसा बोला, मैं ऐसा बोला है, क्या बात है, क्यों, मैंने क्या, जो भी बातें हैं उसको आप वहां पर शूट आउट कर लेंगे, तो उसके ऊपर आप प्रभुता करेंगे। आप फिर उसके अधीनता में नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है? हा? कि आप उसके ऊपर राज कैसे करेंगे, उस बातों के ऊपर। और जब कहीं और से आ रहा है, कहीं हुई बातें, उड़ते हुए बातें आपके पास आ रहा है, किसी ने आपके बारे में कोई बात उड़ा दिया या किसी ने और कुछ कर दिया, आपको नहीं पता कि किसने बोला, क्या कहा, आप कहाँ जाए, किसके साथ जाए, तो आप उसको ऐसे ही इग्नोर कर दीजिए। मतलब आपको उसके ऊपर प्रभुता करना है, उस नाराजगी के ऊपर, उस ठेस के ऊपर, उस ठोकर के ऊपर प्रभुता करना है, उस बैर भावना की विचारों भावनाओं की बातों के ऊपर क्या करना है, आपको प्रभुता करना है। कि परमेश्वर हमको ये दिया है कि हम उसके ऊपर क्या करें, प्रभुता करें, उस स्वभाव के ऊपर। अगर आप प्रभुता नहीं करेंगे तो वो आपके ऊपर प्रभुता करेगा और आपको डाल देगा एक डिप्रेशन में। आप हमेशा आप आनंदित नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर का आनंद आपके अंदर से छीन लिया जाएगा, क्योंकि आपने नाराजगी को जगह दी है ना, आप अपने मन में बैठा के रखिए उसके बारे में। इसी कारण से आपके आनंद खत्म हो जाएगा। और शैतान यही चाहता है कि हमारे अंदर डाले और हमारे आनंद को चुरा ले और हमारे मसीह जीवन को ठंडा में डाल दे। फिर आप विश्वास में बने नहीं रह सकते। हालांकि आप प्रतिदिन आप बोलोगे मैं संगति में हूँ, मैं प्रार्थना में हूँ, मैं आराधना में हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं घर में प्रार्थना करता हूँ, मैं सब चीज कर रहा हूँ, मैं सेवा भी कर रहा हूँ खुले, लेकिन रियल में अंदर से आप क्या है, अंदर में वो व्यक्ति खोखला है जो नाराजगी का शिकार है, जिसके अंदर में किसी प्रति कड़वाहट या बैर भावना जगह करके बना लिया है। वो व्यक्ति अंदर से क्या है, वो खोखला है। चाहे बहुत बड़ी मिनिस्ट्री करता क्यों ना हो बाहर से,
चाहे बहुत बहुत प्रार्थना उपवास करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे बहुत बड़े कुछ भी दिखने में ऐसा लगे कि ये तो बहुत आत्मिक है, बहुत धर्मी है, लेकिन वो अंदर से खोखला है परमेश्वर की नजरों में, क्योंकि उसके अंदर बहुतों के प्रति नफरत है, कड़वाहट है, उसने क्षमा नहीं कर पाया है, उस नाराजगी का वो शिकार है, वो ठोकर में जीवन बिता रहा है, उसको ठोकर लगा है बहुत सारी बातों से और ठोकरों में जी रहा है। वो व्यक्ति का विश्वास मर चुका है, खत्म हो चुका है, वो अंदर से खोखला है। जब बाहर से दिखने में बहुत कुछ भी होगा, समझ में आ रहा है बात? ये है सच्चाई। हर एक व्यक्ति वैसा नहीं तो जिसको हम ऊपर से देखते हैं, जो फुटपीट पे खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या है, वो सिद्ध हो गया, परिपूर्ण होगा। हमें से कोई सिद्ध परिपूर्ण नहीं, हम सब सीख रहे हैं, हम सब बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, और हमको हमेशा सीखना और बढ़ते जाना है ना। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से, जिसके मन के हृदय के अंदर क्या है, जो किसी से देख करके अच्छे से बात नहीं कर सकता, अच्छे से हाथ मिला के प्रेस लॉट नहीं बोल सकता, और जिससे किसी से हंस के हर एक व्यक्ति से जो मेल मिलाप नहीं रख सकता, वो क्या है, वो अंदर से खोखला खाली है। उस नाराजगी और उस ठोकर का शिकार है वो, जो कहता है कि मैं उसके कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, मैं उसके सामने नहीं बैठूंगा, मैं उसके सामना नहीं करूंगा। हालेलुया। वचन कहता है कि जाकर मेल मिलाप कर। अब हम देखते हैं भेंट में देने वाले में, एक प्रभु के पास जब भेंट लेके जाता है, प्रभु उसे क्या बोलता है, अपने भेंट को तो यहीं पर छोड़ दे और जाके पहले अपने भाई से मेल मिलाप करके, जिसके प्रति तेरे मन में क्या है, कड़वाहट है, उससे क्षमा करके आ, उससे मिल किया, उसको शूट आउट कर ले, उसके बाद तू भेंट चढ़ा, मैं तेरा भेंट ग्रहण करूंगा। आज कितने लोग इन बातों से अनजान है, जानते हैं पर इन चीजों को साइड करके और इसको इग्नोर करके चलते हैं। अरे कितना इग्नोर करोगे, आपका मसीह लाइफ स्टाइल वहीं से स्टार्ट होगा। आप आगे बढ़ रहे हो, कितना आगे बढ़ रहे हो, कितना आगे बढ़ रहे हो लग रहे हैं, लेकिन आपको आना पड़ेगा वहीं पर, क्योंकि आपका भेंट ग्रहण नहीं किया गया है। आप कितना प्रार्थना उपवास, कितनी सेवाएं, कितनी मिनिस्ट्री, कितनी दौड़ भाग, कितना रात और दिन एक कर रहे होंगे आप, लेकिन परमेश्वर के नजरों में उसका कोई मूल्य नहीं है। आपका वो वहीं पर लटका हुआ है। वो आज भी वही कहता है कि अपना भेंट को यहीं पर छोड़ और जाके पहले अपने उस भाई से मेल मिलाप करके आ, उसके लिए उसके पास जा जिसके प्रति तेरे मन में कड़वाहट है, जिसके प्रति तेरे मन में बैर भाव है, जिससे तुझे ठोकर और ठेस का कारण लगा है, उससे पहले जाके क्षमा करके आ या क्षमा मांग के आ, उससे मेल मिलाप करके आ, तब मैं तेरे आज की उस प्रार्थना को या उपवास को या तेरी इस सेवकाई की मिनिस्ट्री को या तेरे कोई भी एक भला काम, उसको मैं ग्रहण करूंगा। हालेलुया। वो तब तक ग्रहण नहीं करता जब तक आप उससे मेल मिलाप करके नहीं आ गए। हो सकता है कई साल निकल जाएगा, आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन परमेश्वर की नजरों में क्या है, वो परमेश्वर 50 साल भी वही बोलेगा कि तुम, तेरे मन में उसके प्रति भावना है। वो ठोकर और ठेस का कारण है, वो नाराजगी तेरे अंदर बना हुआ है, उसे पहले खत्म कर दे, तब तू आगे पहला स्टेप कदम रखेगा। हालेलुया। उनको लग रहा है कि मैं तो पूरा ऊपर में चला गया हूं, मैं सीढ़ी चढ़ के पूरा ऊपर आ गया हूं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तो पहला स्टेप भी नहीं रखा है अभी तक। पहला स्टेप तेरे जाएगा कब, जब तू पहला उसको कदम पार करेगा जो उसमें रखा है, वो मेल मिलाप को जो दिया है, जो प्रेम को परमेश्वर दिया है हमके। याद रखना, विश्वास जो है, यहाँ पर प्रेरितों ने कहा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि वो जानते हैं कि इस चीजों को लेकर के हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते। और वचन में एक जगह लिखा है कि विश्वास जो है प्रेम के द्वारा कार्यकारी होता है, प्रेम के द्वारा कार्यकारी होता है। अगर प्रेम नहीं है तो विश्वास में आप नहीं चल सकते और आपका विश्वास सिद्ध नहीं हो सकता। आपका विश्वास सिद्ध नहीं हो सकता बिना प्रेम के। और आपके अंदर नफरत है, नाराजगी है, कड़वाहट है, तो फिर आप प्रेम कैसे करोगे? जब इन चीजों को अपने जीवन में हटाओगे, जब इन चीजों पर जय पाओगे, तब आप प्रेम रखोगे। और जब आप प्रेम रखोगे तब आपका विश्वास का जीवन जियोगे आप, और आपके विश्वास से जिन बातों की आप चाहोगे, जो बोलोगे, वो होगा। कब होगा? जब आपके अंदर प्रेम रहेगा, क्योंकि प्रेम के बिना विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। प्रेम से ही हमारा विश्वास कार्यशील होता है, प्रेम के द्वारा नहीं हो सकता है। और प्रेम तब होगा जब आपके हृदय में प्रेम होगा। वो नाराजगी भरा रहेगा, कड़वाहट भरा रहेगा, बैर भावना भरा रहेगा, वो हमारे विश्वास को कमजोर करता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है, हमें नीचे लेके चला जाता है विश्वास।
आज बहुत लोग इन बातों को नहीं समझ पाते हैं और समझना नहीं चाहते आज लोग, क्योंकि वो अपनी एटीट्यूड में रहते हैं। मैं क्यों झुकूंगा, मैं क्यों अपना एटीट्यूड करूं, क्यों उसके लिए मैं आऊं। उनको लगता है कि मैं, उनका जो ईगो है, उनका जो घमंड है ना, इतना आसमान में है कि लोग समझते हैं कि मैं क्यों ऐसा करूं, जिसके कारण से वो पूरा अंधकार में जीवन बिताते रहते हैं। मसीह में होने के बावजूद भी, है ना, बहुत बड़े पद में होने के बावजूद भी, है ना, बहुत अच्छे मिनिस्ट्री चलाने वाले होने वाला हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो अंदर से पूरा खोखला है और अंधकार पूर्ण जीवन को बिता रहा है। कितनी बड़ी सच्चाई है। प्रभु अनुग्रह करे कि ये प्रकाशन हर उस व्यक्ति को मिल जाए और इस प्रकाशन को समझ जाए कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। दिखावा अलग होता है, रियलिटी अलग होता है। हालेलुया। जो आप बाहर से दिखाते हैं वो लोग देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर के रियलिटी को देखता है कि आप अंदर से कैसे हैं, आपका हृदय कैसा है, किसके प्रति आप नाराजगी को लेकर चल रहे हैं, किसके प्रति आपके अंदर वैर भावना और कड़वाहट भरा हुआ है, कितने लोगों से आप ठोकर खाए और किसकी बातों से। तो परमेश्वर चाहता है उन चीजों पर पहले जय पाना सीखिए। जब जय पा जाओगे, उस पर जब अधिकार रखोगे, तब आप परमेश्वर के उस कामों के लिए क्या हो जाओगे, आप तैयार हो गए और आप जो भेंट आप चढ़ाओगे परमेश्वर ग्रहण करें। कैन को बोलता है कि तू क्यों क्रोधित है, तू क्यों नाराज है, तेरे मुंह क्यों उतरा हुआ है, क्या तू भला करेगा तेरा भेंट ग्रहण नहीं किया जाएगा, और तू बुरा करेगा तो पाप द्वार पर है और क्या है, तुमको उस पर जय पाना है। हालेलुया। यही बात यहाँ पर लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। सो सिखा था बताऊंगा, है ना। तो आज हमें इस बातों को जानना है कि इस प्रकार से क्या होता है, हमको जय को प्रार्थना है, हमको प्रभुता करना है उन चीजों के ऊपर। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों का 12 अध्याय। हमको क्या होना है, हमको मसीह में सयाना होना है। आज बहुत सारे लोग क्या है पता है, मसीह में आज भी बच्चे के समान है। सुनिए ध्यानपूर्वक, आज भी क्या है, मसीह में बालक के समान है, कई साल होने के बावजूद भी। क्योंकि वचन हमको क्या बोलता है, क्या हमेशा बालक रहेगा वो कोई व्यक्ति है? उसके माता पिता क्या चाहेगा, कोई बच्चा अगर बढ़ेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो क्या उसके माता पिता को संतुष्टि होगा? वो चाहेगी कि मेरा बच्चा बढ़ते जाए, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए, है ना, कि हाँ पहले चलना सीखे, उठना सीखे, बैठना सीखे, सब करे। वैसा ही हमारा पिता भी चाहता है, हमारे स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि हम जो उसके बच्चे हैं क्या है, हमेशा बालक ना रहे बल्कि सयाना हो जाए। किन बातों में सयाना हो जाए, इन सब चीजों में। सयानापना क्या है, जो हर छोटे छोटे बातों में नाराज हो जाते हैं और बातों को दिल से लेते हैं और उसके अंदर वो कड़वाहट राज्य करता है, वो बालक है आज भी। ध्यानपूर्वक समझना, जो किसी के प्रति मन में कड़वाहट पाल रहा है या नाराजगी को लेकर चल रहा है, वो क्या है, वो मसीह में बालक है। हो सकते हैं 50 साल पुराना विश्वासी या सेवक हो सकते हैं, या हजारों की भीड़ को लीड करने वाले हो सकते हैं, लेकिन वो उसके जीवन में नाराजगी राज कर रहा है, तो मसीह में क्या है, वो बालक है, वो सयानापना नहीं है उसके अंदर। आज हमको जरूरत है हम सयाना हो जाए, हम उन चीजों को हटा करके क्या करें, सयानापना में जीवन बिताए। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 14 पढ़ दिए, 14 और 15। हालेलुया, धन्यवाद। सबसे मेल मिलाप रखो हाँ, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु के कदापि न देखेगा। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर? सबसे मेल मिलाप रखो, हाँ, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। हेलो, देखिए, सबसे मेल मिलाप रखो और वचन कहता है उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु कदापि ना देखेगा। कौन सा पवित्रता बोले, कौन सा पवित्रता है पता है? हृदय की पवित्रता, मन की पवित्रता। हेलो, ध्यानपूर्वक समझना है यहाँ पर, ये पवित्रता कौन सा पवित्रता पता है? आपका मन, आपका हृदय नाराजगी से बाहर होना चाहिए, कड़वाहट से बाहर होना चाहिए,
अगर आपके मन में हृदय में किसी के प्रति नाराजगी को लेके चल रहे हैं और उसके प्रति ठोकर का आपके जीवन में लगा है और आप एक ठेस को लेके चल रहे हैं और उसके कारण से आपके अंदर उसके प्रति एक बैर भावना और कड़वाहट अगर आपके जीवन है, तो आपका हृदय पवित्र नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनिए, आपका हृदय क्या है? पवित्र नहीं है, आपका हृदय अशुद्ध है। और लिखा है कि उस पवित्रता की खोजी हुई है जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। जो लोग हृदय में लेके चल रहे हैं ना, उनके लिए ये बात, जो अपने हृदय में पाल के चल रहे हैं लोगों के प्रति, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसे किया, उस कड़वाहट को पाल के चल रहा है, उस नाराजगी में बना हुआ है, हमेशा वो ठोकर में जीवन बिता रहा है, उनका हृदय पूरा क्या है? अशुद्धता से भरा हुआ है। मैंने बताया वो चाहे कितना बड़ा उपवास प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो सकता है, घंटों रात दिन बाइबल पढ़ने वाला हो सकता है और हमेशा प्रभु में रोज सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति हो सकता है, वो फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन अंदर हृदय उसके कड़वाहट से भरा हुआ है, तो उसका हृदय अशुद्ध और अपवित्र है। क्या है वो? अपवित्र है। इसलिए बोलता है कि उस पवित्रता की खोजी हो जा। लिखा है उससे पहले कि सबसे मेल मिला। देखिए ध्यानपूर्वक समझना है, यह है सयानापन की पहचान, समझ रहे हैं? और जो इसमें बालक है वो क्या करेगा? वो हर एक के प्रति अलग अलग भावना विचार रखेगा, बैर भावना में जीवन बिताएगा। और क्या करेगा वो? उसके हृदय में वो अपवित्रता अशुद्धता से भरा हुआ रहेगा और एक बालक के समान ही जीवन बिताएगा। वो आगे बढ़ना नहीं चाहेगा, वो मैच्योर होना नहीं चाहेगा, वो सयानापना की ओर बढ़ना ही नहीं चाह रहा है। आत्मा में सयाना बनना यही है। आत्मा में परिपक्व होना किसे बोलते हैं? भैया पहले 1 घंटा प्रार्थना करते, अब 4 घंटा प्रार्थना करते, ये नहीं है आत्मा में परिपक्व होना। पहले मैं हफ्ता में 1 दिन रखता था, अब 3 दिन उपवास रखता हूँ। ये कोई परिपक्व होने की पहचान नहीं है, याद रखिए। हेलो, आपकी परिपक्वता होने की पहचान ये है कि आप अपने हृदय में कितने लोगों के साथ क्या करते हैं, आप कितने लोगों के प्रति आपके अंदर बैर भावना है, कितने लोगों से आप क्या नाराजगी को लेकर चल रहे हैं। क्या आप हर व्यक्ति से मेल मिलाप रखते हो? मेल मिलाप से बातचीत कर सकते हो? अपने ही लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में दोस्त से आपका मेल मिलाप है, दोस्त से आपका रिश्ता खराब, उस कुछ कारण कुछ नाराजगी को लेकर चल रहे हो और मैं तो उससे नहीं मिल सकता, नहीं काम, उसके काम में भागी नहीं हो सकूंगा। क्यों? क्योंकि आपको ठोकर लगा है, आप नाराजगी को लेकर चल रहे कारण से। अरे वहीं पर उस ठोकर को, उस नाराजगी को खत्म करो, उसको प्रभुता करो, उस पर राज्य करो और बोलो कि मैं जाऊंगा उस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा, मैं उसके सामने जाऊंगा। यह है मैच्योर होने की पहचान, सयानेपन की पहचान है। नहीं तो भी बच्चे हैं, समझ रहे? शारीरिक रूप में तो बूढ़ा बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर आप बच्चे हैं अभी भी, अगर ऐसा है तो, है ना? इसलिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है 14 और 15 में कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु कदापि ना देखेगा। और 15 पद में लिखा है ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। देखिए किस कारण से? यह कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। मैंने बताया ना, एक कड़वी, एक कड़वाहट। कड़वी जड़ क्या है? कड़वाहट का है, ये नाराजगी है जो मनुष्य के हृदय को अशुद्ध करता है। क्या करता है? अशुद्ध कर देता है और फिर वो परमेश्वर के अनुग्रह से क्या होता है? वंचित। यहाँ पर लिखा है ना कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से, उस अनुग्रह से क्या है? वंचित न रह जाए। इसलिए ध्यान से क्या करो है? ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूंक कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। देखिए याद रखिए, जो कड़वाहट होता है ना, केवल एक को नहीं करता है, उसके आसपास के माहौल को पूरा खराब करता है। आसपास के साथ, उसके साथ रहने वाले लोगों को भी क्या करता है पता है? नष्ट करता है, अशुद्ध करता है। क्योंकि जिसके अंदर वो भरा है ना, वो दूसरों को बोलेगा अरे ये व्यक्ति तो बहुत बेकार है, इसके बारे में जानते हो ना। वो अपने साथ के और व्यक्ति को बोलेगा, वो तीसरा को, फिर चौथा को बोलेगा, 4 लोग उसके चारों को बोलेगा भाई इससे थोड़ा बच के रहना, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उनके साथ उनका अच्छा संबंध है, उनको भी वो खराब कर दिया चारों के साथ। इससे यार, इससे रहते हैं यार, बहुत बेकार आदमी है। ये क्या है? ये वह भावना, एक कड़वाहट क्या है? अरे आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप सोचते हैं कि उसको दुनिया कोई पसंद ना करे, यही है वो कड़वाहट और नाराजगी।
लोग क्या सोचते हैं, जो मेरा पसंद जिसको मैं नहीं करता, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे साथ के और लोगों को अच्छा नहीं लगना चाहिए, वो इसी कोशिश में लगा रहता है ना? ताकि कोई भी मेरे साथ के और बाकी लोग इससे अच्छे से बातचीत ना करें, अच्छे से रिश्ता रख मत रखें, अच्छे साथ इसका उठना बैठना ना हो, ताकि मेरे टीम के सारे लोग उसको, जैसा मैं गलत देखता हूँ, मैं गलत नजर से देखता हूँ, वैसे ये लोग भी गलत नजर से इसको देखे। ये उसका क्या रहता है, उसी काम में लगा रहा है, उसका उद्देश्य रहता है। ऐसे लोग जो क्या करते हैं पता है, जो कड़वी जड़ निकल के कष्ट न दे, लिखा है, लोग पूरा लोगों को क्या करता है, वो कष्ट देता है, वो पूरा फैला देता है, रहता है, क्या करता है, पूरा गंदगी को फैलाता है, वो कड़वाहट को फैलाता है, वो अपने आसपास के लोगों को पूरा खराब कर देता है, माहौल को, क्योंकि उसके अंदर जो है, बाकियों के भी अंदर भी क्या करता है, वो वही काम करता है। इसलिए इस नाराजगी को समझना है। आज ऐसे लोग, बहुत से ऐसे लोग, अच्छे अच्छे लोग भरे पड़े हैं और अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। उनको लग रहा है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अच्छा और आशीष हो रहा हूँ, लेकिन वो रियल में क्या कर रहा है, बहुतों को नाश कर रहे हैं ये अंदर से, कि किसी न किसी को बरगला रहा है, किसी न किसी के प्रति वो बुराई कर रहा है, किसी न किसी के प्रति उसको नीचा दिखा रहा है, किसी न किसी के प्रति को छोटा बना रहा है, और अपने आप को बस बड़ा बनाने में लगा है। क्या है ये, बेकार है जीवन। इस चीज को समझना है, ऐसा करते है ना। और ये चीज याद रखना, जो ऐसा काम करते हैं उसके लिए क्या होगा, वही होगा जो वो करता है। इसलिए वचन में लिखा है, तुम जिस नाप से नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। देखिए पढ़िए वचन, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 38 पद। हालेलुया। इसके बाद हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। 6 का 38 में क्या लिखा है? हम्म 6 का 38 में यहाँ पर लिखा है, दिया करो तो हाँ तुम्हें भी दिया जाएगा, हाँ, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हालेलुया। इस वचन को हम लोग कहाँ किस लिए सोचते हैं एक साथ, हमेशा इसको आशीष पैसे के मामले में, है ना, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, है ना। ये जरूर है उसके लिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, ये क्या है, ये जरूर है, ये आशीषित होने का एक सिद्धांत है, ये समझ रहे हैं? कि जब तुम दिया करो, तो तुम दोगे तो परमेश्वर तुमको उससे कई गुना ज्यादा देगा। समझ रहे बात को? जो कंजूस व्यक्ति होता है, जो कभी देना ही नहीं जानता है, तो उसको परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं मिलती। वो अपने एफर्ट लगा के बहुत भले कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो उसमें आशीष नहीं रहता है। तो ये सिद्धांत है आशीष होने की, ये कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लेकिन आप केवल इसी के लिए नहीं है ये वचन, समझ रहे हैं? लोग केवल इस वचन को केवल एक ही चीज के लिए लागू करते हैं आज, कि केवल पैसे के लिए समझते इस वचन को, कि दिया करो तुम दोगे तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग हिला हिला कर नाप नाप के तुम्हारी गोद में डालेगा। खाली जब देने वाले संदेश होता है तब इस वचन को लोग बोलते, बाकी तुम्हारा कभी इस वचन का जिक्र नहीं होता है। लेकिन ये वचन क्या है पता है, रियल में केवल केवल उसके लिए नहीं है, मैं उसके लिए नहीं है, और उसके लिए भी है, लेकिन केवल उसके लिए नहीं है, बल्कि उससे बढ़ करके ये वचन किस लिए पता है, ये पैसे के बारे में नहीं है, याद रखिए। ये वचन उन चीजों के लिए है जो आप दूसरे को जो देते हो ना, वो आपके अंदर आता है, केवल पैसा नहीं। क्या पता है, इसके ऊपर पढ़िए 37 पर, आपको समझ में आएगा क्या कारण है। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष हाँ, नहीं लगाया जाए, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं नहीं लगाया जाएगा, और दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया। क्षमा किया जाएगा। और यही चीजें हैं जो आप करते हैं, वो आपके ऊपर आता है। इसीलिए आगे लिखा है, क्या लिखा है, तुम आगे में 38 में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। तुम लोगों को क्या दे रहे हो, नाराजगी, कड़वाहट, दोष लगाना, बैर भाव, तुमको क्या दिया जाएगा, वही तुमको दबा दबा के हिला हिला कर उससे कई गुना तुमको आरे अंदर डालेगा। तुम दोष लगाओगे, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तुम लोगों के प्रति नाराजगी, कड़वाहट, बैर भावना और हत्या करोगे, वो वही चीज तुम्हारे ऊपर भी आएगा ना, कई गुना ज्यादा। ये इसके लिए है,
दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जो तुम दोगे, तुम लोगों को भला करोगे, लोगों के प्यार फैलाओगे, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम्हारे प्रति वापस भी आएगा। लेकिन जब नफरत फैलाओगे, कड़वाहट फैलाओगे, किसी के प्रति दोष लगाओगे, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, इसने ऐसा किया, अब अपने साथ और एक झुंड को वही चीज सिखा दिए हो, तो तुम्हारे बारे में क्या होगा भाई? तुमको भी तो बाकी एक और झुंड है ना, तो 4 झुंड तुमको तुम्हारे लिए वही चीज लागू करेंगे। तुम एक तरफ से दोगे, 4 तरफ से लोगे, है ना। हम परमेश्वर के लिए भी पैसे के बारे में भी क्या है, हम जब परमेश्वर को एक मुट्ठी डालते हैं, 4 मुट्ठी हमको आशीष गुना मिलता है। वैसे हम जब किसी के लिए उस तरह के उस चीजों को वही करते हैं ना, वो हमारे लिए 4 गुना वापस मिलता है। समझ रहे हैं? हम किसी के लिए बुरा करते हैं, किसी को दोष लगाते हैं, किसी ऊपर उंगली उठाते हैं, किसी पर लांछन लगाते हैं, किसी को जब नीचा दिखाते हैं, किसी को कमजोर साबित करते हैं किसी के सामने, तो हमारे ऊपर 4 गुना आएगा उसका। याद रखिए इस बात, आपके ऊपर 4 गुना आएगा वो। इसलिए सोच समझ कर किसी पर उंगली उठाए, सोच समझ कर किसी के बारे में बोले कि ये ऐसा है, वैसा है, वो है, ये ऐसा है करके, ये चीजें हमारे जीवन को नाश करती है। इसलिए कोई कड़वी जड़ निकले, कोई कष्ट ना दे, किसी को नाश ना कर दे। नाश करने का कारण है कड़वाहट है, नाराजगी। इसलिए अपने जीवन को इस चीजों में जाए। अब आके एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 5:8 में लिखा है, क्या लिखा है मत्ती 5:8 में कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, लिखा है वहां पर। धन्य है, क्या लिखा है? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। बस, धन्य है जिनके मन शुद्ध है। किसका मन शुद्ध है पता है? किसका मन शुद्ध है? अरे जे केवल अशुद्ध किसका है? जे केवल किसी के बारे में बुरी विचार, केवल वह विचार के बारे में सोच रहा है, किसी गंदा का, किसी पर कुदृष्टि डाल रहा है, किसी स्त्रियों पर कुदृष्टि डाल रहा है, केवल उसी का मन गंदा शुद्ध नहीं है। समझ रहे हैं? वो तो है, लेकिन हो सकता है कोई आदमी एकदम उस मामले में एकदम पवित्र होगा, लेकिन लोगों के प्रति कड़वाहट भरा हुआ है, नफरत भरा है, बैर भावना बड़ा है, नहीं वो ऐसा है, वैसा है, मेरे इतना लायक नहीं है, किसी के प्रति नाराजगी को लेकर चल रहा है, उसका भी मन क्या है? अशुद्ध है और पाप है। इसलिए वचन लिखा है, धन्य है जिनके मन शुद्ध है। आज इन चीजों को शुद्ध करने की जरूरत, आज अब हमको उस नाराजगी पर जय पाने की जरूरत है, अपने अंदर से हटाने की जरूरत है व्यक्ति को। हर वो कड़वाहट के ऊपर, हर वो ठेस के ऊपर, हर वो बैर भावना के ऊपर जो हमारे विश्वास को खत्म करती है, जो आपको विश्वास का जीवन जीने से रोकेगी, उन चीजों पर आपको और मुझे जय पाना है, अपने अधिकार में लेना है। तब हमारा हृदय शुद्ध होगा, तब वचन सही होगा। धन्य है जिनके हृदय शुद्ध है कि वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप इन चीजों को लेकर चल रहे हैं, आपके हृदय शुद्ध नहीं है। याद रखिए, आपके हृदय शुद्ध नहीं है। अपने हृदय को शुद्ध करना है तो लोगों के प्रति बुरा विचार को हटाइए, लोगों के प्रति नाराजगी को अपने अंदर से निकालिए, हर एक को क्षमा कीजिए और मेल मिलाप में जीवन बिताना सीखिए। तब आपके हृदय शुद्ध होगा और परमेश्वर को ग्रहण होगा, फिर वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। तब हम क्या होंगे? हमको क्या है? अधिकार लेना है। जैसे कैन को परमेश्वर ने कहा कि तुम चीजों पर प्रभुता कर, हमको क्या करना है? प्रभुता करना है इन चीजों पर। हमारे ऊपर ये राज नहीं करना चाहिए कि हमारे ऊपर देखो कि उसने कैसे कह दिया मैं नाराजगी का शिकार होकर बैठ पड़ा है। नहीं, हमको उसको इग्नोर करना है, साइड करना है, उस पर हमको राज करना है और हमको वो जीवन बिताना है, क्योंकि हमारी पहचान किसी नाराजगी से या किसी प्रशंसा से नहीं होना चाहिए। हमारी पहचान हमारी परमेश्वर के वचन जो हमारे लिए कहता है वो है हम। हालेलुया। लोग हमें क्या कहता है उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब हम एक जीवन जीवन एक आनंदपूर्ण जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि दाऊद कहता है कि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। आपके अंदर यदि परमेश्वर का आनंद नहीं रहेगा, देखिए वो व्यक्ति के अंदर आनंद नहीं रह सकता जो नाराजगी का शिकार है, जिसको ठेस लगता होगा, जो ठोकर का कारण बना हुआ है, जो ठोकर में खाया हुआ व्यक्ति है, वो आदमी आनंदित नहीं होता है। याद रखिए, वो आनंद से क्या करेगा? परमेश्वर की आराधना या परमेश्वर की में एक आनंदमय जीवन को नहीं बिता पाएगा, क्योंकि वो नाराजगी से भरा है उसका हृदय। कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी इसके लिए, कभी किसके लिए। वो व्यक्ति का जीवन से आनंद खत्म है। और आनंद खत्म मतलब क्या है पता है? बल खत्म। कहता है वचन, क्या कहता है? परमेश्वर का आनंद मेरा बल है, बोलता है दाऊद। तो उस आनंद के अंदर बल है। अगर आपके अंदर आनंद नहीं तो आपके अंदर भी बल खत्म, मतलब आप शक्तिहीन हैं। हम बलवंत कब है? हम
हमारे अंदर आनंद होना चाहिए। अब आनंद कब होगा? जब आप लोगों के प्रति कड़वाहट और नाराजगी मुक्त होकर मुक्त जीवन बिताएंगे ना, तब आपके अंदर वो आनंद राज करेगा। हालेलुया। इसलिए इस बात को जाने और परमेश्वर में हम आनंदित रहे और नाराजगी मुक्त जीवन बिताएं।